1 जुलाई 2017 से आयकर रिटर्न भरने और पैन नंबर के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य हो गया है। बिना आधार के अब आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। जिस किसी के पास पैन कार्ड है उसे 1 जुलाई तक आधार नंबर उसमें जुड़वा देना पड़ेगा वेबसाइट पर जाकर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा आपका, माना जाएगा आपके पास पैन कार्ड या पैन नंबर नहीं है। आयकर फॉर्म और पैन नंबर में आधार को अनिवार्य किए जाने से कई सवाल फिर से उठे। 2009 से लेकर 17 के बीच आधार के इस्तेमाल को लेकर, इसके लीक होने से लेकर अनिवार्य किए जाने के खतरे को लेकर कई बहसें सुनी है मैंने, कई बहसें की हैं और 50 लेख पढ़े हैं। दूसरी तरफ हमने समाज में देखा है कि आधार को लेकर गजब का उत्साह है। ज्यादातर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र की तरह बनवाने में जुटे रहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इससे हमारी आपकी प्राइवेसी को खतरा है। याद कीजिए, जब आप आधार कार्ड बनाने गए तब क्या किसी ने आपको बताया कि इसे कैसे संभाल कर रखना है? क्या आपने पूछा किसे देना है, किसे नहीं देना है? अगर ये लीक हो गया तो क्या होगा? क्या आपने ये सब सवाल पूछे थे? क्या बताया गया था? मैं गलत हो सकता हूं, फिर भी आपसे कुछ सवाल है। क्या आप प्राइवेसी यानी निजता का मतलब समझते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा। क्या आप समझते हैं कि इसकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए? क्या आप समझते हैं कि आपकी हर बात सरकार जाने? क्या आप समझते हैं कि आपका आधार नंबर प्राइवेट कंपनियों के पास भी हो, इसमें कोई गलत नहीं है? क्या आप जानते हैं कि आधार नंबर लीक हो गया तो क्या होगा? क्या इसे लेकर फिक्रमंद हैं? लोकतंत्र को खतरा तो तब भी है जब आधार नहीं है। आधार होने के बाद इसकी सूचना किसी राजनीतिक दल, कंपनी के पास जाने के बाद आपको किस तरह से इसका खतरा हो सकता है? क्या आप इस सवाल को महत्व देते हैं? मुझे लगता है आधार को लेकर आप में से ज्यादा बिल्कुल परेशान नहीं है। तभी तो 112 करोड़ भारतीयों ने पूरे उत्साह के साथ आधार कार्ड बनवाया। ऐसा नहीं कि इसकी आलोचना या खतरे को लेकर अखबारों में लेख नहीं छपे, टीवी पर कम ही सही मगर चर्चा हुई। आधार को अनिवार्य बनाए जाने के आलोचकों की एक बात के लिए तारीफ करना चाहता हूं। ये तब भी आलोचना कर रहे थे जब किसी के पास आधार नहीं था, और अब भी आलोचना कर रहे हैं जब 100 करोड़ से अधिक भारतीयों ने आधार नंबर बना लिए हैं। दूसरी तरफ सरकार हमेशा ही आधार को लेकर आश्वस्त नजर आती है। अगर आलोचकों की बात में दम है तो क्यों नहीं तमाम राजनीतिक दल इसके खिलाफ बोलते हैं? संसद में ही क्यों बोलते हैं? संसद से बाहर आपके बीच आकर क्यों नहीं बोलते हैं? एक सवाल खुद से और आम लोगों से है, क्या हमें पहचान के नाम पर कोई भी दस्तावेज मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है? और अपनी सुरक्षा के लिए हम वो सुरक्षा गंवाने के लिए तैयार हैं जिसका एहसास हमें नहीं है, किसी और को है। पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि इत्यादि पहचानों के अनेक पत्रों वाले इस देश के नागरिकों को आधार नंबर में ऐसा क्या दिख रहा? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, कई योजनाओं के संदर्भ में कहा, मगर सरकार इसे कफ सिरप के रूप में तमाम योजनाओं में शामिल करती है। पेंशन, स्कॉलरशिप, जनधन, ईपीएफओ, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर, मिड डे मील, पैन नंबर, आयकर रिटर्न, जमीन खरीद बिक्री, सब जगह आधार। क्या वाकई जहां जहां आधार पहुंचा है वहां से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? यूपीए जब इसकी तारीफ कर रही थी तब बीजेपी इसे जनता से किया जा रहा धोखा बता रही थी। अब बीजेपी हर चीज में अनिवार्य कर रही है तो सदन के भीतर कांग्रेस और दूसरे सीपीएम के नेता और समाजवादी के नेता इसके खतरे को उठा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर वगैरह जो हैं, सब में आधार को अनिवार्य किया गया है। तो आज हम बात करेंगे, आरएस शर्मा जी हैं, आप टीआरएआई जो टेलीफोन कंपनियां हैं उसकी जो नियंता हैं, जो रेगुलेटर हैं, उसके चेयरमैन हैं आप, और आप इससे पहले यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड को संजो के रखती है उसके डीजी रहे हैं पहले। अंबर सिन्हा हैं, बहुत नौजवान हैं, पॉलिसी ऑफिसर हैं सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के। अंबर साहब, अब आप मुझे बताइए, मैंने तो अपनी बात रख दी, आप मुझे बताइए कि अगर आधार कार्ड को पैन नंबर में डाल दिया, अगर आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस में डाल दिया, मोबाइल फोन में डाल दिया, तो किसी का क्या बिगड़ेगा? लोगों को क्यों चिंता करनी चाहिए? तो अगर हम सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मिनिस्ट्री हैं जिनमें की तरह तरह के डेटाबेसेस हैं। तो जैसे आपने कहा पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अभी तक क्या था कि सरकार के पास अलग अलग मिनिस्ट्री अपने अपने डेटाबेसेस को मेंटेन करती थी। आधार जो एक यूनिक आइडेंटिफायर बन के जिस तरह से इसको रखा गया है, और पिछले करीब 8-9 वर्ष से ये प्रयास है कि सारे डेटाबेसेस को आधार नंबर से सीड किया जाए।
ना ही कि मैं अपने बैंक अकाउंट को लिंक करूं, जो कि पिछले काफी सालों से हर बैंक चाहता है कि मैं अपने आधार नंबर को लिंक कर दूं। इससे क्या खतरा है, मतलब मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? आप वैसे दर्शकों को समझा रहे हैं जो लाइन में लग के बड़े खुश हैं कि उनके पास आधार कार्ड है। तो मैं आपको एक उदाहरण देते हुए समझाता हूँ। डिजिटल इंडिया मिशन जो है, उसकी आप पॉलिसी प्रपोजल जो पढ़ेंगे, उसमें एक शब्द यूज हुआ है कि वो चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिकों के लिए एक क्रेडल टू ग्रेव आइडेंटिटी क्रिएट की जाए। मतलब कि आपके पालने से लेकर कब्रिस्तान मतलब शमशान तक। हाँ। जो कि और उसका बेसिस जो है वो आधार है। मतलब आधार जो नाम है काफी इसमें समस्या क्या है? ठीक है, समस्या ये है जिसे हम अंग्रेजी में प्रोफाइलिंग कहते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं अपनी किसी निजी इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करता हूं, तो किसी एक औचित्य की वजह से मैं शेयर कर रहा हूं। जैसे कि अगर मैं अपनी कास्ट की जानकारी आपको बताता हूं, तो शायद सरकार किसी स्कीम के अंडर ये पता कर रही है जिसके बेसिस पर वो कास्ट के बेसिस पे हाउसिंग एलोकेट करेगी। एक एग्जांपल ये हुआ। तो ये लेकिन आधार के थ्रू क्या है कि आप हर चीज को आधार से जोड़ रहे हैं और उस एक नंबर के थ्रू ये सारे डेटाबेसेस जुड़ सकते हैं। तो जो जानकारी मैंने आपको एक औचित्य के लिए दी है, वो किसी और औचित्य के लिए भी यूज हो सकती है। तो ये सारी चीजें मिलकर, और ये जो क्रेडिट एक ऐसे देश में, मान लीजिए हमारे कई दर्शक ऑटो चलाते हैं, ऑटो के पीछे लिख देते हैं झा जी, शर्मा जी, ठीक, यादव जी, हाँ, खान साहब, वो अपनी पूरी एक तरह से पहचान बताते हैं, है ना, उस नंबर से सब चीज पता चल जाता है। तो उनको क्यों चिंता करनी चाहिए कि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स जानकारी है और जाति, गांव, पहचान, इन सब की जो जानकारी है वो किसी को लीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उन पर क्या पहाड़ टूटेगा, मुझे ये बताइए पहले। अलग अलग तरह के पहाड़ टूट सकते हैं। जैसे पहली बात है कि आधार नंबर अगर रिलीज हो रहा है और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है और एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जहां सब चीजें रखी जा रही हैं, ठीक, तो पहले तो आप एक सेंट्रल रिपोजिटरी में किसी भी इतने बड़े खजाने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं तो लीक के चांसेस हैं। तो अगर वो लीक हो जाता है और हम आधार से सारे बैंक अकाउंट्स को जोड़ रहे हैं, जनधन योजना को जोड़ रहे हैं, तो और ये सब कुछ बायोमेट्रिक से जुड़ा हुआ है। और बायोमेट्रिक का खेल जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है खेलना। अगर आप किसी बच्चे के खिलौने की दुकान में भी जाएंगे तो बायोमेट्रिक लिफ्ट करने के किट्स मिलते हैं, आप फेविकॉल और मोम जोड़ के बायोमेट्रिक्स उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब वरिष्ठ आदमी के पास जाता हूँ। सर, अब मुझे बताइए आप कि ये जो आधार नंबर है ये क्या एड्रेस प्रूफ है, क्या है? जी नहीं, देखिए पहले मैं नहीं है, क्योंकि बैंक वाले मांगते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं आधार नंबर दे दीजिए, पासपोर्ट। मैं आपको स्पष्ट कर दूं और मुझे लगता है कि थोड़ा सा हुआ क्या है कि आधार और प्राइवेसी का जो डिबेट चल रहा है, जिसके बारे में अंबर जी ने कहा, मैं थोड़ा ये स्पष्ट कर दूं कि आधार का संदर्भ क्या था, हमें क्यों जरूरत थी अब इस पे आ जाते हैं कि अभी इतना सारा हर चीज में आधार क्यों लगा रहे, कब सिर्फ है क्या? नहीं, पहले इसको जानना जरूरी है, इसलिए जरूरी है, ठीक है, बताइए, कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बिना किसी पहचान के फॉर्मल डॉक्यूमेंट के न तो अपना बैंक अकाउंट खोल सकते थे, न किसी फॉर्मल सिस्टम में जा सकते थे, क्योंकि कोई भी फॉर्मल सिस्टम सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि भाई आप हैं कौन। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण हमारे पास ये था कि सरकार करीब 5 लाख करोड़ रुपया सालाना इंडिविजुअल या फैमिली सब्सिडी पे खर्च करती है। और इसमें हुआ क्या है कि जैसे पीडीएस का उदाहरण ले लीजिए, जन वितरण प्रणाली का, ऐसे प्रदेश हैं जहां पर 30% जनसंख्या से ज्यादा राशन कार्ड के यूनिट हैं। तो एक बोगस और फेक यूनिट्स और बोगस और फेक आइडेंटिटीज क्रिएट करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी ही आपका एक आधार है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में एक तरफ प्रत्येक व्यक्ति को इंक्लूसिव आइडेंटिटी देने के दृष्टिकोण से, और दूसरा ऐसे डेटाबेसेस को क्लीन करने के दृष्टिकोण से जिसमें कि बहुत सारे डुप्लीकेट्स और घोस्ट्स हैं। यह संदर्भ था आधार का। आधार एक पहली आइडेंटिटी है दुनिया की जो एलिजिबिलिटी से जुदा है। आधार इज अ प्योर आइडेंटिटी विदाउट एलिजिबिलिटी। इसका मतलब है आधार न तो आपको कोई एंटाइटलमेंट देता है, ना आपको सिटीजनशिप प्रदान करता है, ना कुछ करता है। ये एक प्रकार से प्रूव ये करता है कि एक्स जो है एक्स है। और इसका फायदा अब आप देख लीजिए, जैसे इन्होंने अंबर जी ने कहा कि आपने पूछा कि पैन कार्ड में क्यों आधार, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने जब शुरुआत की थी उस वक्त हम लोग देख रहे थे कि ये डुप्लीकेट्स और घोस्ट की कितनी बड़ी समस्या है इस देश में। फरीदाबाद में एक महिला थी जिनके पास 932 पैन कार्ड थे।
ये अपवाद हो सकता है सर। ऐसे अपवाद बहुत नहीं। सारे लोगों के पास 932 पैन कार्ड को लेकर वो महिला क्या कर रही थी? नहीं मुझे ये भी बताइए, जो भी कर रही हो ये उसका वो क्या कर रही थी? नहीं, 932 पैन कार्ड लेकिन- लेके क्या वो लोगों के लेकिन फर्जी मैंने- फाइलिंग कर रही थी? मैंने आपको उदाहरण दिया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग इनकम टैक्स की अब चोरी तो करने ड्राइविंग के लाइसेंस दृष्टिकोण इस देश में राष्ट्रपति के नाम से बन जाता नहीं, है, कोई राष्ट्रपति के बना नाम से देता क्या, श्रीलंका के ठीक है। नेशनल्स के नाम से बनता है वो लाइसेंस। तो अपवाद है, लेकिन मैंने भी इनकम टैक्स वालों से बात की तो 10 से 15% वो इनकम टैक्स वालों ने ही डुप्लीकेट दिया था। तो बाद में वो हर साल से क्लीनिंग करते आ रहे हैं, तो वो कहते भी हैं कि भाई एक डीएक्टिवेट हो गया, लिंक कर दिया दोनों को। ठीक बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब पैन कार्ड है, पूरे देश को लगा के 20 साल से आप पैन कार्ड बनवा रहे थे, तो हमने सोचा पैन कार्ड रहेगा तो इनकम टैक्स ये सेट हो गया मामला इनकम टैक्स में। अब आप उसको आधार लेके आ रहे हैं तो वो भी, सेट तो क्या नहीं हुआ। पैन मैं कार्ड वही- फेल हो गया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फेल नहीं हुआ। पैन कार्ड रहेगा, बिकॉज पैन कार्ड की अपनी उपयोगिता है। हम मात्र ये कह रहे हैं कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट जो आइडेंटिटी का है, जो बेसिकली यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, हर एक को मिलता है। पैन कार्ड तो केवल इनकम टैक्स वालों को मिलता है। मान लीजिए इनकम टैक्स, आप कह रहे हैं कि वो एड्रेस प्रूफ नहीं है, वो एड्रेस प्रूफ है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है। तो आधार के कानून में नहीं लिखा? medium.com पे पढ़े थे कि नहीं लिखा कि ये आधार एड्रेस प्रूफ नहीं है? आइडेंटिटी क्योंकि और आधार आप कोई और प्रूफ देके बनवा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों का प्रूफ है। बैंकिंग सिस्टम ने नोटिफाई किया है इसको, टेलीकॉम ने नोटिफाई किया है इसको, बाकी सारे डिपार्टमेंट जो इसको, जिनके लिए एड्रेस अगर लीक हो जाए, आप UAIDAI के भी- चेयरमैन है, तो आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? कुछ भी, क्या चीज लीक हो जाए? अगर इसकी सूचना लीक हो जाती है, आधार के पास सूचना है क्या? आप जो कह रहे हैं ना, अंबर जी ने कहा कि ये सूचना आधार रखता है। आधार कोई सूचना नहीं रखता है, सिर्फ इसके कि एक इंडिविजुअल का आधार नंबर रखता है, उसका नाम रखता है, उसका जेंडर रखता है, उसका कम्युनिकेशन एड्रेस रखता है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ रखता है। ठीक। तो और फिर ये उसकी कानून बायोमेट्रिक- बदला क्यों गया? अभी जो जॉर्ज ने लिखा है 2016 में बदला गया कि बायोमेट्रिक्स यानी आंख की पुतली, उंगली के निशान, ये आप मतलब अगर आप UAIDAI के हैं तो आप किसी को नहीं देंगे, लेकिन उसमें जो गांव, पता, नाम, जेंडर ये सब लिखा हुआ है, एज वगैरह लिखा हुआ है, तो वो सब आपको पैसा देके कंपनियां खरीद सकती हैं। अब उसका क्या करेंगे उनकी मर्जी पे। तो ये क्यों उनको देना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि आधार वॉलंटरी है, नंबर एक। आधार को अभी भी कोई जो आधार और ये तो का एक्ट मैंडेटरी हो गया ना सर, नहीं, तो मेरी बात- पैन कार्ड में लगा दिए, मेरी बात ड्राइविंग। तो आप सुने, ठीक। आधार वॉलंटरी है, और वर्तमान में जो आधार का एक्ट बना 2016 में, उस एक्ट में स्पष्ट किया गया है कि किन किन चीजों के लिए आधार सरकार कंपलसरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई भी पैसा, अभी वर्तमान में आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि मिड डे मील में जब आधार को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसे 4.5 लाख बच्चों की जो मतलब जो वेस्ट हो रहा था, जो लीकेज हो रहा था, वो रुका। उसी प्रकार से LPG में डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर सब्सिडी के लिए जो आधार का इस्तेमाल किया हो गया, सकता है 4.5 लाख बच्चों के पास कार्ड नहीं हो, वो खा रहे हो। श्रीमान 130 करोड़ में 120 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। तो अब जो है, जो बचे हुए हैं, जिनका आधार बन गया, तो वो भी हमने देखा है कई जगह राशन कार्ड में बटन दबाते हैं, उनका मैच ही नहीं कर पाता क्योंकि उंगली घिस गई है, आंख की पुतली मोटी हो गई है। ये भी तो है। देखिए, तो ठीक है, तो आधार एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए ऑथेंटिकेशन की समस्या होती है तो उसके लिए आप एक बेसिक एक्सेप्शन रखिए, जैसे आप 932 के लिए एक्सेप्शन बता रहे थे, उसी प्रकार से सर्विस डिलीवरी में भी अगर कोई व्यक्ति का ऑथेंटिकेशन फेल होता है और ऑथेंटिकेशन माध्यम है, तो उसके लिए एक्सेप्शन मैनेजमेंट का व्यवस्था करनी होगी। मुझे एक बात, आपको सही में इसमें कोई समस्या नहीं लगती है कि हमने आपको तो जानकारी दे दी, नंबर दे दिया, लेकिन आप प्राइवेट टेलीफोन कंपनियों को आधार कार्ड का नंबर दे रहे हैं और वो कंपनियां नंबर लेके मेरी और जानकारी ले सकती हैं? कैसे जानकारी ले सकते हैं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। जैसे मान ये लीजिए, आलोचना है जॉर्ज ने किया, तो इसका रिस्पॉन्ड कीजिए सर। बिल्कुल गलत आलोचना है। वैसे आप देखें, आज की डिजिटल दुनिया में ठीक। कोई भी, मान लीजिए आप ये मान के चलें कि ऐसा नियम होता है कि रवीश कुमार नाम का कोई व्यक्ति पूरे दुनिया में नहीं होगा, आप अकेले हैं, तो फिर हमें आधार नंबर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप रवीश कुमार के नाम से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप श्योर है कि आधार का डुप्लीकेट नहीं बन सकता है? नहीं, मैं तो बिल्कुल श्योर हूं, बिकॉज हम लोगों ने 99.95% से ज्यादा अब मेरा आधार नंबर का कोई प्रिंट आउट लेके कुछ और जाके कहीं दे दिया तो? मैंने हम लोगों से कहा, स्पष्ट है कि आधार नंबर का ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन ही है। आधार नंबर में कोई कार्ड हम देते ही नहीं है। आधार नंबर कोई भी आज की डिजिटल दुनिया में आजकल टोकन्स की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए आधार इज अ नंबर, नॉट अ कार्ड।